आज हम जो है कक्षा 7 में भूगोल विषय में जो है हम आपको आज बताएंगे सैल क्या है। सैल जो है सैल या चट्टान इसको कहते हैं। आप जानते हैं वैसे तो कहा जाए कि सैल पूछा जाए कि सैल क्या है तो अधिकांश जो है बच्चे यही जवाब देंगे कि बहुत बड़े कोई बोल्डर हो, कोई चट्टानी, कोई पत्थर का कोई टुकड़ा हो, उसको सैल कह देते हैं, चट्टान कह देते हैं। लेकिन बच्चों मैं आपसे बता दूं कि भूगोल में जो है सैल का जो आशय है वह कठोर से तो है, बहुत बड़े चट्टान से तो है, लेकिन उसके साथ साथ मिहिन से मिहिन कण, बारीक से बारीक बालू के कण भी सैल के अंतर्गत आते हैं। तो सैल का जो क्योंकि आर्थर होम्स ने भी परिभाषा लिखे हैं कि सैल जो है आपके ग्रेनाइट की भांति कठोर ही क्यों न हो, चिक्का मिट्टी की भांति मुलायम ही क्यों न हो, वे सभी क्या है, चट्टान है, सैल है। यानी सैल जो है आपके सैल का जो निर्माण जो हुआ है, आप बता दूं हम कि सैल एक तरह से विभिन्न जो खनिज जो कि मिश्रण से, खनिजों के मिश्रण से जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, सैल। तो कहने का आशय मेरा यही है कि सैल या चट्टान विभिन्न जो है खनिजों के मिश्रण से बना पदार्थ सैल की परिभाषा। सैल या चट्टान खनिजों के मिश्रण से बना पदार्थ, खनिजों के मिश्रण से बना पदार्थ तथा इन खनिजों का आकार, रंग इत्यादि तथा ग्रेनाइट के भाग, ग्रेनाइट की भाग कठोर और चिक्का मिट्टी की भाग मुलायम ही क्यों न हो, वे सैल कहलाते हैं। तो सैल का जो अर्थ है, सैल का जो अर्थ है, सैल का जो अर्थ है
लेकिन इसी के साथ साथ आकार का रंग, खनिज का तो कई प्रकार होता है, खनिज का आकार होता है, सिर्फ कठोर चिक्का मिट्टी के बाद मुलायम क्यों न हो, ग्रेनाइट के बाद कठोर ही क्यों न हो, वो सब क्या है, चट्टान के अंतर्गत आता। तो विभिन्न खनिजों के मिश्रण से बना कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाई रही है। भक्ति विवश एक प्रेम पुजारिन फिर भी दीप जलाए रही है। कृष्ण को गोकुल से शैल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आग्नेय शैल, दूसरा है अवसादी शैल, और तीसरा है आपका कायान्तरित शैल। आग्नेय शैल को प्राथमिक शैल भी कहते हैं। दूसरा हो गया, क्या हो गया, तीसरा। ये आग्नेय शैल का निर्माण जो है अंग्रेजी के इग्नियस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है आग। इन शैलों के निर्माण में आपको हम बता दें कि ये धरातल है, धरातल का जो ये भीतरी भाग है, ये कई तरह के चट्टानें हैं जो आपके इस चट्टानों में जो है पिघले हुए पदार्थ है, जैसे मान लो मैग्मा है, और यह नलिकाओं द्वारा जो चट्टानें होती हैं वो आकर पृथ्वी को, तो ये जो है आपके इन नलिकाओं में मैग्मा पिघला हुआ पदार्थ होता है, जो आपके बाहर जब आता है तो ये ठंडा हो जाता है और यह बहुत कठोर हो जाता है। क्या जाता है, बहुत कठोर। कठोर होने से यह आग और तप मैग्मा के कारण चट्टानें क्या हो जाती है, पिघल जाती है। जब पिघल जाएगी तो इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, और यह जब पृथ्वी का जब दबाव पड़ता है, यह ज्वालामुखी उद्गार के समय ये तरल पदार्थ क्या होते हैं, पृथ्वी की पपड़ी को धक्का देते हैं। पृथ्वी की पपड़ी क्या करते हैं, धक्का देते हैं, और धक्का जब देंगे तो वहाँ पर दरार पड़ जाएगा और ये मैग्मा बाहर निकलेगा और बाहरी वातावरण से ठंडा हो जाएगा और ये कठोर हो जाएगा। आग्नेय शैल का उदाहरण होता है ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ये जो शैलें होती हैं ये कठोर होती है, इनका उपयोग मकान बनाने में, सड़क बनाने में इत्यादि कार्यों में किया जाता है। तो इसके बाद आपका आता है अवसादी शैल। अवसादी शैल को हम बता दें आपको, अवसादी शैल को परतदार चट्टान भी कहते हैं। ये चट्टानें जो होती हैं ऐसी होती हैं, इन हम चट्टानों को बता दे रहे हैं आपको अवसादी शैलों के बारे में। अवसादी शैल के बारे में ये ऐसी
कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं बिल्कुल जो है कहने का मतलब यह है ये चट्टानें जो है कई तरह के किस्म के जो है परत दर परत, मतलब एक परत में हथेली हो गई, दूसरा परत आपका कस्टर्ड हो गया, तीसरा परत आपका चाक हो गया। कहने का भाव मेरा यह है कि यह परत दर परत, इसीलिए इस चट्टान का नाम दिया गया है परतदार सर। कुछ कठोर चट्टानें हैं, कुछ मुलायम भी है, कुछ बालू युक्त है, ऐसे चट्टानें हैं। इसके ऊपर या इसके ऊपर या इसके ऊपर, तो इस तरह के जो चट्टानों का जो है आपका इसके ऊपर अवसादी से, अवसादी का मतलब मलबा कचरा करकट बैठता है परत परत, नदी द्वारा लाई हुई मिट्टी। आपका जो मैदानी क्षेत्र है ना, जानते हो यह परतदार चट्टानों का ही बना हुआ है। हम इस प्रकार मैदानी क्षेत्र में ही हैं हम, तो यह परतदार चट्टानें हैं। हम और आप जहाँ खड़े हैं ना बच्चे, हम लोग परतदार चट्टानों पर खड़े हैं, अवसादी शैलों पर हम लोग खड़े हैं, हमारी कृषि कार्य होती है। तो यह चट्टान इस तरह से पाई जाती है। और इसके बाद से हम एक और बता दें आपको कि एक तीसरा है आपका रूपांतरित चट्टान। देखो रूपांतरित चट्टान में जो होता है उसका रंग रूप बदल जाता है, पहचान में नहीं आ पाता है, इसीलिए उसका नाम रखा गया है अरूपांतरित चट्टानें या कायांतरित चट्टानें। ये चट्टानें जो है आग्नेय अवसादी शैलों के प्रभाव से, इसके प्रकोप से इस चट्टानें बदल करके यह कठोर हो जाती हैं। जैसे मान लो कि आपका जो है संगमरमर हुआ, क्वार्ट्ज हुआ, ये जो है रूपा चूना पत्थर हुआ, ये सब जो पाया जाता है आपके, इसमें जो आपको देखने को मिलता है। और ये चूना पत्थर एक्चुअली होता है बदल जाता है कांतिलों में, और यह कांति शैलें जो होती हैं वह आपको हम बता दें कि जो है ये रूपांतरित चट्टानें जो होती हैं उसमें जो है, जैसे मान लो आपका ग्रेनाइट हुआ, अगर ग्रेनाइट का जो रूपांतरण है, ग्रेनाइट का जो रूपांतरण है, ये शैल है, ये शैल जो है आपके आग्नेयों का होता है। और यही ग्रेनाइट इस तरह का जो है बदल जाएगा, जो नीस के रूप में हो जाएगा, नीस के रूप में बदल जाएगा। और जैसे मान लो बालू का पत्थर है, बालू का पत्थर कभी बच्चों यह परीक्षा में पूछा जाता है कि ग्रेनाइट का रूपांतरण क्या होगा, तो नीस, बालू का पत्थर का क्या होगा, क्वार्ट्जाइट होता है, क्या होता है, क्वार्ट्जाइट होता है, क्वार्ट्जाइट
जाइट बनता है। इसके बाद से आपका जो है चूना पत्थर, क्या है? चूना पत्थर। ये चूना पत्थर जो है आपका, ये जो जब बदल जाएगा तो आपका संगमरमर हो जाएगा। संगमरमर में बदल जाएगा। और संगमरमर बनने के बाद से यह रूपांतरित का एक नाम और चट्टान होती है, जिसका रूप जो बदल जाता है। तो इस तरह से जो है आपको देखने में जो है आता है कि जो है इस तरह से। अब देखो कोयला भी पाया जाता है। कोयला को जो बदलता है ग्रेफाइट या हीरा, क्या होता है? ग्रेफाइट। कोयला जो बदलता है वो होता है ग्रेफाइट में, और क्या? हीरा में। तो कोयला के खान में आप देखे होंगे कभी हीरा भी पाया जाता है। तो मैंने बच्चों अग्नि शब्द बताया कि वो ऐसा रूप है कि जो चट्टानें जो ताप और दाब के कारण पिघल जाते हो, उनका रूप जो है बदल जाता हो, पहचान में नहीं आ पाता है। ऐसे खनिज पदार्थों को हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। आज हम बस इतना ही पढ़ा करके इस चैप्टर को मैंने समाप्त किया, और फिर हम अगले पढ़ने को आपको इतिहास में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।